किसी संख्या के 60% में किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। संख्या का 80% प्राप्त होता है। संख्या का 80% प्राप्त होता है। ठीक है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? चलो अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। जिसका आंसर आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया है बोर्ड में देखना है ना। ठीक है, अब देखो किसी संख्या की मतलब कि एक संख्या है, मान लिए ये का मतलब गुणे कितना है 60। ये क्या मतलब हो गुणा और 60 है ना, 60 को कितना होगी भैया? तो इसमें कितने जोड़ने के लिए बोला है? 40 ना, तो भैया लोग 40 जोड़ दिया। 40 जोड़ने पर संख्या क्या माने हो आपने? संख्या को माने भाई एक्स माने हो ना। एक्स संख्या का यानी गुणा 80% प्राप्त हो रहा है, तो कितना हुआ? 80 के बटे में 100। ठीक है, परसेंटेज के बटे में 100। रुक जाना, अभी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब ऐसे लिख दिया है ना। अब देखना ये 40, अब देखना जो चीज दिख रही है ना आपके पास, इसका पक्षांतर कर देंगे उस साइड। ठीक है, इसका पक्षांतर कर देंगे उस साइड, है ना। इसका पक्षांतर कर देंगे उस साइड। यहाँ के बच्चा अपने पास 40 बच्चा। आप बताओ 80 में से 60 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भैया? 20 बचेगा ना, बटे में 100। एक्स था तो एक्स लगे लिख दिया, दोनों में 100 था ना इसलिए घटा देंगे। 80 में से 60 घटाया तो 20 आया, और 100 बट्टे में था दोनों में, तो 100 बट्टे में लिख दिया। अब देखना काटे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 100 भाग में है तो यहाँ किस में चल जाएगा भैया? गुणे में चल जाएगा। तो 100 को गुणा 2 में होगा तो कितना होगा भैया? 200 होगा। तो भैया एक्स क्या माने थे आपने? वह संख्या माने थे। एक्स क्या माने थे आपने? वह संख्या माने थे ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया तो भाई, आपको समझ में आ गया है तो थंब का निशान लगा दो तो आगे चलेंगे। नहीं आया है तो मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, बढ़िया, शाबाश, है ना। चलो चलो ना। तीसरा नंबर आया इसमें अपने पास। आप सवाल लिखना नोट करके ना। एक संख्या के 3/4 का, एक संख्या के तीन चौथाई का, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो, का 2/5 यदि 204 हो तो, 204 हो तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? चलो समझते हो चलना, सिर्फ मैं बोलूंगा तो अच्छा रहेगा, है ना। कोई डाउट होगा तो आप मैसेज कर देना, या आप
मैसेज कर देना पहले, फिर बोलना बाद में, ठीक है। अब देखना मैं समझा रहा हूँ इसको। एक संख्या के 3 चौथाई। एक संख्या मतलब कौन क्या संख्या यार, मैंने मान लिया एक संख्या है, ठीक है। इसका का यानी गुणे का चिन्ह, का यानी कि गुणे का चिन्ह, और 3 चौथाई। 3 चौथाई मतलब क्या होगा, 3 के बटे 4। 3 चौथाई बोलेगा ना, 3 ऊपर आएगा और चौथाई बोला मतलब कि 4 नीचे आएगा। अब यहाँ का मतलब क्या होगा, गुणे का चिन्ह, कितना 2/5। का मतलब गुणे का चिन्ह 2/5। मेरे भाई कितना है, 204 है ना, कितना है 204 है, 204 लिख दिया। अब काट रहा मैं, देखो काट रहा, ध्यान है, बराबर ऊपर कर जाता हूँ, नीचे नीचे कर जाता है। इसके बटे में, किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं आने की 1 होता है। किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं आने की 1 होता है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, यहाँ काटा देखो, 3 एकम 3, 3 6 18, बच गया 2, हो गया 24, 3 अट्ठे 24। अब बच्चा क्या मेरे भाई, यहाँ x है, x लिखा, बराबर में ये 68 है, 68 लिखा। भाई यहाँ पर 2 बच्चा है और यहाँ 5, ये भाग में है, बट्टे में है, तो इस साइड किसमें जाएंगी, गुणे में जाएंगी, ठीक है। 2 गुणे 5 है ना, देखना 6 8 लिखा, 2 गुणा 5 में कितना हो गया, 10 हो गया। अब भाई 68 एकम 68, और 0 है तो 0 लगा दिया, तो समझो संख्या कितनी आ गई अपने आंसर, आंसर कितना जाएगा आपका 680। समझ में आ गया, तो हम दिखा दो अपना अपना जल्दी से, है ना। किसी को कोई सवाल है, दिक्कत है तो वो पूछ सकता है मुझसे। तो दिक्कत नहीं है आने की तो आगे चलते हैं ना, दिक्कत नहीं है तो आगे चलेंगे। चलो दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना। हाँ, अगला सवाल लिखो जरा, 74 नंबर सवाल। तो 74 नंबर सवाल क्या बोल रहा है अपने पास, ध्यान से समझना। 74 नंबर सवाल आया है आपके पास, क्या आया है, दो संख्याएं 3:5 का अनुपात है ना। दो संख्याओं का, दो संख्याओं दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, अनुपात है, तथा इनका लघुत्तम समवर्तक तथा इनका एलसीएम कितना है, 300 है, तथा इनका एलसीएम 300 है। और क्या बताना आपको, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। चलो ये सवाल आ गया आपके पास, ध्यान देना। हाँ, किसका रुख वाला आपको इसमें, किसका रुख देखना जरा। अच्छा जी, इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन रहा हो, बात है हाउ के नहीं हो। देखो ये संख्या अनुपात है ना,
तो पहली संख्या को मान लिया मैंने क्या, पहली संख्या मान ली 3x, दूसरी को मान ली मेरे भाई, दूसरी को मान ली मैंने कितना 5x। अरे अनुपात में तो x x मान सकते हो, ठीक है, अनुपात में है ना तो x x मान सकते हो। अब इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा। अरे आप बोलोगे भैया x x दोनों में है तो x को लिख दो एक बार, x x दोनों में है तो x को लिख दो एक बार, बाकी तो अलग अलग संख्या है ना, तो लिख दो ना 3 गुणित में 5, ठीक है, ऐसा लिख दोगे ना, यहाँ पर भी गुणे में x लिख दो इसको, ये इनका एलसीएम हो गया। ऐसे तो निकालोगे एलसीएम, बाय चांस आपके पास मेरे भाई इनका एलसीएम पूछ लेता आपको कैसे निकालो करके, x x 2 बार है ना तो एक बार x लिखा, और अलग अलग संख्या लिख रही है ना तो यहाँ क्या लिख दिया 3 और यहाँ पर 5 लिख दिया। ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, और भाई जो दिया है ना यहाँ पर भी एलसीएम दिया है, ठीक है, ये भी एलसीएम है और जो दिया है ना वो भी एलसीएम है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगे ना। हाँ दोनों आपस में बराबर होंगे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ देखना 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, जीरो है तो जीरो उतार दे यहाँ, एक्स का मान कितना है 20 आया ना, एक्स का मान कितना है 20 आया है। अच्छा बताओ यहाँ पर कौन सा छोटा है, 3x छोटा है या 5x छोटा है, तो आप बोलोगे यार हमें तो पता है 3x छोटा है, तो इसमें ना x का मान रख देना, इसमें रखिए x का मान, देखो जरा 3 गुणित में x का मान कितना 20 आया, तो 20 दिया 7, ये आपका आंसर हो गया। बोलो कहीं दिक्कत, हम दिखा दो अपना जल्दी जल्दी, दिक्कत नहीं होगी तो, और स्क्रीनशॉट लेते चलना। हाँ बढ़िया, चलो अगला सवाल नोट करना, अगला सवाल नोट करना भाई। संख्या पर आधारित प्रश्न कर रहे हो तो भाई संख्या वाले सवाल आएंगे बहुत। जिसको जहां समझ में नहीं आएगा वो बोल भी सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना। क्रमागत 5 संख्याओं का योग, क्रमागत 5 संख्याओं का योग क्या लिखा है, क्रमागत, क्रमागत 5 संख्याओं का योग, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग कितना है ना, कितना है 270 है, हाँ 270 है, दूसरी, दूसरी और पांचवी, पांचवी संख्याओं का योग कितना है। ये अपना कौन सा नंबर सवाल आया, 5वें नंबर सवाल आया होगा ना। चलो ध्यान देना, 5 संख्याओं का योग कितना है 270 है। अरे दोस्त मैंने आपको सिखाया हूँ भाई, यहाँ क्रमागत है ना, क्रमागत 5 संख्या बोला है, क्रमागत का मतलब क्या होगा भैया, क्रम से चलने वाला, ठीक है, क्रमागत नहीं क्रम 1 2 3 4 5 इस चलने वाला है, क्रम से चलने वाला, ठीक है।
अब ध्यान देना मेरे भाई, कैसे करोगे हम? अरे मैंने आपको बताया हूँ, औसत निकाल लो पहले। औसत बराबर क्या होता है अपना? योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होगा? योग बटे संख्या। ठीक है, देखना मैं औसत निकालना चाह रहा हूँ, और औसत क्या होता है अपनी? बीच वाली संख्या। औसत क्या होगी? बीच वाली संख्या। अब देखो ना यार, यहाँ पर योग दिया है ना, योग दिया है 270, 270 लिख दिया। ठीक है, संख्या कितनी है? 5 संख्या बोला ना, तो 5 लिख दिया बटे में। 5 एकम 5, पचम 25, बच कितने का भाई? पचम 25, बच कितने गए? 2 बच गए, हो गया 20, 5 चौके 20। तो मेरे दोस्त जो 54 आया ना, 54 क्या आया है? बीच वाली संख्या आया है। देखो, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, और ये चौथी संख्या, और ये पांचवी संख्या। 54 जो आया है ना, वो बीच वाली आया है। तो बीच में कितना है? तीसरा वाला है ना, बीच बीच में, तो 54 आ गया। ठीक है, आप देखो लगातार बोला ना, ये 54 होगी, तो इसके यहाँ क्या चलेगा भैया? 55 चलेगा। इसके यहाँ क्या? 56 चलेगा। और इसके पीछे क्या चलेगा? 53 चलेगा। और इसके पीछे और 52 चलेगा। तो आपसे पूछा क्या है? दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग। दूसरी इतनी है और पांचवी कितनी है भैया? इतनी है। दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 3 9, और 5 और 5 10। कितना जाएगा आपका आंसर? 109 आपका आंसर जाएगा। कहीं दिक्कत किसी को? हाँ जी, हम दिखा दो, नहीं तो नहीं दिक्कत, तो बिना कहे के दिखा दिया करूँ। अविनाश नहीं है ना? चलो आगे चलते तो, है ना? समझा दो भैया, समझा दो डबल से ये जोड़ो के कैसा एक मिनट भैया, सुनो ना, ये बीच का किसको जोड़ना है? ये दोनों को मतलब क्यों जोड़े, ऐसा समझ में नहीं आता। अरे यहाँ बोला ना दूसरी, क्वेश्चन तो पढ़ो लास्ट आप वाली अच्छे से। और देखना समझ भैया, में आ गया। दूसरी और पांचवी बोला ना, हाँ दूसरी भैया और हाँ। पांचवी ना भैया। तो दूसरी कौन सी है? ये दूसरी है। और पांचवी नंबर कौन सी है? 56 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हाँ ना। भैया, हाँ हाँ भैया आ गया। ठीक है। सचिन, क्या नींद आ गई थी सचिन, या तबीयत खराब हो गई थी रात में? मेरे को याद रहा 6 बजे का। अरे चलो ठीक है। 5 बजे लगेगी, है ध्यान रखना आपसे। हाँ, 5 से 8 पढ़ोगे आराम से। शाम को मन हुआ तो ले लेंगे कोई क्लास, नहीं तो आराम से पढ़ना। ठीक है, आज सुबह तो चलो आगे चलते हैं। क्या सवाल में? हाँ, चलो बताना मुझे, दो संख्याओं का योग 25 है। ये कौन सा नंबर? 6 को चलेगा, 7 को चलेगा ना? कौन सा नंबर चलेगा? 7 का ना? जो भी नंबर सही था। दो संख्याओं का योग 25 है। दो संख्याओं का योग 25 है, और अंतर 13 है। 13 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या
होगा। म्यूट हो जाओ सब लोग ना, ये सवाल आया है। देखना, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, इतना दिया। अब आपको पता है भाई, दो संख्याओं का योग इतना दिया, मतलब कि पहली संख्या मान लिया मैंने ए, दूसरी मान लिया बी, दोनों के योग कितना दिया है, 25। ठीक है, और इनका अंतर कितना दिया है, 13 दिया है। और ए माइनस बी कितना हो गया, 13। ठीक है, अब मेरे दोस्त आपको ए का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ो और 2 से भाग। ए का मान निकाल रहे हैं तो दोनों को जोड़ा मैंने, 25 और 13 कितना हो जाएगा भैया, आप बोलोगे 38 हो जाएगा। 38 में 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच गए 1, हो गया भैया, बच गए 1, 18 हो गया, 2 नम 18 हो गया भाई, 9 आ गया यहाँ पर, वो 19 आ गया। बी का मान निकालना है तो दोनों घटाकर 2 से भाग, दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो कितना होगा यहाँ पर, आप घटा दो, 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 13 घटाऊंगा तो 12 बचेगा, बट्टे में 2, 2 कम 2, 2 छिंग 12 भाई। बी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो इन दोनों गुणा कितना होगा भैया, इन दोनों गुणा पूछना लास्ट में, देखो उन संख्या गुणनफल बताना है। 19 कितने होंगे, बोलो 19 पंचे 95, 19 छिंग 114, 19 छिंग 114 होंगे ना, तो 114 आपका आंसर होगा। बोलो किसी पे दिक्कत, डबल से समझा दो भैया। डबल से समझा दो। देखना, पहले संख्या माना ए, दूसरी माना बी, इनका योग दिया था ना, योग मतलब प्लस का चिन्ह लगा दिया, कितना होगा, 25 हो गया योग ना। हाँ, और इनका अंतर, हाँ अंतर क्या होगा, अरे म्यूट तो हो जा भैया पहले, जब चिन्ह आएगा सबसे पहले म्यूट हो जाएगा यार, सब है ना, जब तो समझ में आएगा। कल देखना, दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है, ए प्लस बी कितना है, 25 हो गया। इनका और अंतर कितना है, अंतर, अंतर का मतलब घटाना, ए में से बी घटा दिया तो कितना आ गया, 13 आ गया। अब मेरे भाई ए का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ो, तो 2 से भाग दे दूं, इन दोनों जोड़ा मैंने 28, देखो 25 और 13 जोड़ूंगा 38 हो जाएगा, 25 और 13 जोड़ूंगा 38 हो गया, बटे में 2। अब 2 से काटा, 2 एकम 2 बच गए 1, 2 नम 18, तो आपसे कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, बी का मान निकालना है, इन दोनों को घटाकर 2 से भाग, 25 में से 13 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12, 12 में 2 का भाग दिया, 12 में 2 का भाग दिया तो कितना आया भाई, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 6 आ गया ना, बराबर 6, 15 छक्के, सॉरी 19 छिंग कितना हुआ, 114 होगा। अरे बुरा पूछा, यहाँ देखो जरा, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो ये संख्या तो निकल गई अपनी, पहले संख्या कितनी होगी अपनी 19, दूसरी कितनी हुई 6, तो इन दोनों गुणा कर दो ना यार, बुरे तो पूछा ना, 19 छक्के कितना हुआ, 114 हुआ आंसर। ठीक है अक्षय, हाँ भैया। हाँ चलो अगला सवाल आप करके दिखाना, हाँ आपको बताना पड़ेगा अगला सवाल करके। अगला सवाल आया आपके पास, ये 8वें नंबर का, 8वें नंबर का सवाल आया भाई आपके पास। 7वें नंबर का भैया। हाँ जो भी नंबर का हो, चलो नंबर नंबर को कहाँ जा रहा है, चलो 7वां नंबर डाल देगा, ठीक है। हाँ, नंबर नहीं पूछेगा, एक संख्या में 19 के वर्ग जोड़ने पर, लिखते चलो, एक संख्या
में 19 का वर्ग जोड़ने पर, एक संख्या में 19 का वर्ग जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होता है। 23 का वर्ग प्राप्त, 23 का वर्ग प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है, ये आपको बताना है ना। मैसेज करोगे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगला सवाल 8वां नंबर का सवाल, 8वां नंबर सवाल क्या है? 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। 235 है। इनमें से बीच वाली संख्या विषम संख्या कौन सी है? इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? सही है सचिन, सही आंसर। चलो ध्यान देना। तो ध्यान देना, ठीक है। जैसे लिखा है, एक संख्या में 19 का वर्ग जोड़ने पर, देखो एक संख्या मतलब एक संख्या में 19 का वर्ग जोड़ के लो। 19 का वर्ग जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होता है। तो लिख दिया, 23 का वर्ग लिख दिया। लो क्या जा रहा है इसमें, अब देखना यार 19 का वर्ग आपको पता है कितना होगा? 19 का वर्ग कितना होगा? 361 होगा, बराबर 23 का कितना? 529 होगा, ठीक है। इसका पक्षांतर इस साइड जाएगा, देखना जरा एक्स मान कितने निकलेगा? 529 में कितने घट जाएगा? 361 घट जाएगा। अरे प्लस में है ना, तो माइनस में जाएगा उस साइड, ठीक है। चल गया, घटा दो ना यार। 9 में से 1 है 8, और यहाँ कितना? यहाँ अपना क्या 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ बचा 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो संख्या कितनी आ गई आपकी? 168 आ गई। वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है सवाल में वो पूछ सकता है। बढ़िया, अच्छे। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, बढ़िया ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी से ना। अब देखना दोस्त, देखना यहाँ पर 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग कितना है? 235 है। तो इनमें बीज वाली संख्या कौन सी बोला है? इनमें बीज वाली संख्या कौन सी है? जब भी वो ये सब बीज वाली पूछे ना, तो भाई औसत निकाल लो डायरेक्ट। क्या औसत का सूत्र क्या होता है अपना? औसत बराबर
योग बटे संख्या, औसत बराबर क्या होगा, योग बटे संख्या। मेरे दोस्त ध्यान देना, जो औसत है ना वही तो बीच वाली संख्या होती है औसत, बीच वाली संख्या होती है औसत, ठीक है। योग कितना है, 235 है, तो ये संख्या कितनी है, 5 संख्या बोला ना, तो बटे में 5, 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, बच कितने गए हैं अपने पास, 3 बच गए, हो गया 35, 5 7 35, ये 47 आपका बीच वाली संख्या होगी। आगे समझ में क्या, हाँ ठीक है, बढ़िया। दो संख्याओं का अंतर नोट करना सवाल। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, तथा इसके वर्गों का अंतर 39 है, 3 है, तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है।